मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मौला सक्कलैन अबुल हसनैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम वल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मुसलसल गुफ्तगू शहरु रमज़ान यानी रमज़ान का महीना। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, ये वो महीना है जिसमें परवरदिगार इलाही ने कुरान को नाज़िल फरमाया। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और इसी माह रमज़ान में कुरान को नाज़िल भी किया गया और ये हिदायत है लोगों की। ये महीना हिदायत का महीना है और कुछ मुनासिबात भी इस महीने में है। जैसे आज 15वीं माह रमज़ान में सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत है। इस विलादत के मौके पे आप तमाम नाज़रीन हज़रात को मैं तबरीक अर्ज़ करता हूँ। वैसे तो तमाम मासूमीन हस्तियाँ इबादत के लिहाज से इतने अजीम दर्जे पर फाइज हैं जो उनकी इबादत के बराबर किसी की इबादत नहीं, उनके सजदे के बराबर किसी का सजदा नहीं, उनकी नमाज के बराबर किसी की नमाज नहीं, उनकी क़ियाम के बराबर किसी का क़ियाम नहीं। वैसे तो उन हस्तियों का इस वजूद में खल्क और खुल्क में होना कोई भी उनके बराबर नहीं है, लेकिन सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वुज़ू के लिए तैयारी करते थे उस वक्त चेहरा जर्द हो जाता था। किसी सहाबी ने पूछा, सरकार वुज़ू के वक्त आपका चेहरा जर्द क्यों होता है? मौला ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, ये चेहरे को जर्द ही होना चाहिए, ये जिस्म पे को कांपना ही चाहिए। इतनी बड़ी हस्ती की तरफ जब इबादत के लिए तैयारी हो रही है, ये वुज़ू तैयारी है उस इबादत की, परवरदिगार इलाही की बारगाह में जाने की तैयारी है। फ़कत चेहरा जर्द नहीं होना चाहिए, जिस्म कांपना चाहिए। ये हस्ती ये सरकार इमाम हसन मुज्तबा है। और जब मस्जिद पे आते थे तो मस्जिद के दरवाजे पे आके कहते थे कि मैं, ऐ मेरे परवरदिगार इलाही, तेरे दरवाजे पे तेरा गुनहगार बंदा आया है, तू अपने बंदे पर रहम फरमा। जिस मकाम पर एक मासूम हस्ती का ये फिक्रा हो, वहां हम जैसे गुनहगार मस्जिद में जाके क्या कह सकते हैं? हमारा अमल क्या अमल हो सकता है? इतनी बड़ी शख्सियत मासूम हस्ती मस्जिद में दाखिल होते वक्त दरवाजे पे ये कहे कि परवरदिगारा रहम फरमा, हम कैसे मस्जिद में दाखिल होते हैं? ये परवरदिगार इलाही की ख़ास तौफीक है उन बंदों को जो जिसके वो बंदे परवरदिगार इलाही की उस इबादत के लिए मस्जिद में दाखिल होते हैं और नमाज को बजमात पढ़ते हैं, अपने रब की इबादत के लिए अपने रब को झुकते हैं,
रुकू और सुजूद में जमात में रुकू करते हैं। परवरदिगार इलाही की खास तौफीक उन बंदों पर है जो उसके बंदे हर वक्त हर लहजे में इबादत में मसरूफ रहते हैं। कोई ऐसा लहजा खाली नहीं जिसमें इबादत में मसरूफ ना हो। हर लहजे में बावुज़ू रहते हैं, हर लहजे में बाजिक्र रहते हैं, जिक्र में मसरूफ रहते हैं। परवरदिगार इलाही के अजीम वो उबूदियत में फायज वो बंदे जो परवरदिगार इलाही की इबादत में मसरूफ रहते हैं। सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसी मौजज़ात में से कई मौजज़ात शोहरत रखते हैं, लेकिन सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक मर्तबा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के से मदीने की तरफ पैदल आ रहे थे। मक्के से मदीने की तरफ जब पैदल आ रहे थे तो पाँव में वर्म आ गए। जिस वक्त सहाबियों ने जनाबे इमाम हसन मुज्तबा की ये सूरत देखी तो कहा, सरकार सवारी पे सवार हो जाए, घोड़े पे सवार हो जाए, पाँव में वर्म आ गए हैं। इमाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, थोड़ा सा आगे चलोगे तो चलने के बाद देखोगे कि एक शख्स जाहिर होगा, उस शख्स के पास एक तेल है, वो तेल उससे ख़रीदना, मैं वो लगाने से, तेल लगाने से मेरे पाँव के वर्म सही हो जाएंगे। ये सहाबी इंतज़ार करते रहे कब वो शख्स को देखेंगे, कहाँ वो मिलेगा। चलते चलते कहा कि सरकार अब तक तो वो तेल वाला शख्स नजर नहीं आ रहा। थोड़ी देर में देखा कि वो शख्स आ रहा है और तेल उसके हाथों में है। जब उससे तेल खरीदने के लिए करीब आए तो कह रहा है, किसके लिए तेल चाहिए, कहाँ ले जाएंगे, किस ज़रूरत पे है। उस वक्त सहाबी ने कहा कि सरकार इमाम हसन मुज्तबा इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाँव में वर्म है, तेल इसीलिए चाहिए। ये कहना था। ये शख्स करीब आया, कहा मुझे उस इमाम की तरफ ले चलो। इमाम के करीब आए, कहा सरकार ये तेल है, लेकिन मेरा अर्ज है। ये पैसे दे रहे थे, कीमत अदा कर रहे थे, वो कीमत से इनकार कर रहा था कि कैसे मैं कीमत लूँ इस तेल की जो इमाम ने तलब किया है। इमाम की बारगाह में आके कहते हैं, अरे मेरे इमाम, मैं तेरी बारगाह में आया हूँ, मुझे औलाद नहीं है, मैं औलाद चाहता हूँ। सरकार ने कहा कि अब जाओ, अब जाके खबर सुनो कि मैंने आपको एक बेटा दिया, बेटा अता किया है। जैसे ही घर पहुँचे खबर मिली कि घरवाली हामिला है, बच्चा पैदा हुआ तो बेटा पैदा हुआ। इमाम उसे कहते हैं जो आने वाली चीज की खबर पहले ही दे देता है, पहले बता रहा है कि तेल लेके आने वाला आ रहा है, उससे तेल खरीदा जाए। फिर ये तेल खरीदना वो बहाना है जिसके जरिए से उस शख्स की दुआ कबूल होती है। एक मर्तबा सरकार इसी तरीके से आ रहे थे, आते आते थक गए और एक मकाम पर बैठे। उस मकाम में सहाबी साथ थे। सहाबियों के साथ जिस मकाम पर बैठे थे उनमें एक जुबैर की औलाद में से जुबैरी था। उस वक्त सरकार उम्रे के सफर से आ रहे थे। उम्रे के सफर के लिए मक्के की तरफ जा रहे थे। इस दौरान जुबैरी ने कहा,
जब इमाम थक गए, एक खजूर के नीचे बैठे। जुबैरी ने कहा कि काश इस खजूर में खजूरें होती तो हम खाते। ये कहना था। इमाम हसन मुश्तबा ने दुआ के हाथ बुलंद किए, दुआ के हाथ बुलंद किए। वो खजूर जो खजूर खुश्क थी वो सब्ज हो गई। सब्ज होने के बाद खजूरें आई। खजूरें आने के बाद वो पकी हुई थी। वो खजूरें खाई। जैसे ही ये खजूरें गिरी हैं, ये खजूरें खाई हैं, उस वक्त ये शख्स कहता है कि यकीनन तू जादू जानता है, सहर जानता है। इमाम ने फरमाया, नहीं, मैं सहर नहीं जानता, मेरे पास वो इल्म है जो सरकारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। हमारे पास वो इल्म है मासूम हस्तियों से, जो इमामत का इल्म है। हम कोई जादू नहीं करते, कोई सहर नहीं करते। परवरदिगार इलाही ने वो इल्म अता किया है मासूम हस्तियों को, जो इल्म गैब का इल्म है। परवरदिगार इलाही ने उन शख्सियात को मकाम अज़मत रखा है, जिस मकाम अज़मत से जो आने वाला आ रहा है, जो कुछ भी वो अपने दिल में कह रहा है, वो अपने दिल में सोच रहा है, इमाम उसे बता रहा है। यही तो मसला था कि सरकार इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मस्जिद में आए। उस वक्त भी वो शख्स उसके पास आए बैठे, जिसने रात में देखा था, ख्वाब में देखा था कि ख्वाब में सरकार रसालत माब एक मुट्ठी भरी खजूर दे रहे हैं। वो खजूर जब गिनती की तो 18। अब ये सोच रहे हैं, मालूम नहीं कि मेरे जिंदगी की हयाती के दिन 18 है, मालूम नहीं मेरी जिंदगी के दिन 18 है, घंटे 18 है, महीने 18 है, साल 18 है। जब ये सोच रहा था, रात में कोई इसे जवाब नहीं मिला। लेकिन किस जमाने में रिसालत माब गुजरे है और कितना बड़ा जमाना बाद में आने वाला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। अब सुबह हुई, कोई दोस्त आया, उसने कहा कि चलना है मस्जिद में, इमाम रज़ा तशरीफ फरमा है। जैसे ही मालूम हुआ, ये शख्स उठा और कहा कि बिल्कुल चलेंगे, अगर इमाम आए हैं, इमाम को मिलने के लिए मस्जिद में चलना है। मस्जिद में गए। वहां जब इमाम की खिदमत में पहुंचे तो देखा बिल्कुल ज़ानुए अदब बैठे थे। देखा कि वैसे ही खजूरें रखी हैं जैसे ख्वाब में देखी थी। जैसे ही बैठा, एक मुट्ठी भर के खजूर की दी है इमाम ने, गिनती की कि 18 थी। मैंने कहा कि सरकार, इससे कुछ ज्यादा बढ़ के अता हो सकता है, ये बस सुनना था। इमाम ने फरमाया, अगर तू ख्वाब में रिसालत माब से 18 से ज्यादा खजूरें ली होती तो मैं भी 18 दे देता। रात में जिसे रसूल अपनी मुट्ठी भर के दे रहा है बगैर गिनती के, इमाम रज़ा इतने सालों के बाद आने वाले इमाम है। जब वो इमाम भी उस ख्वाब की ताबीर में मुट्ठी भर के दे भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, इसे इमाम कहते हैं। बारगाह इलाही में दुआ है, परवरदिगारा हमें उस मासूम हस्ती की मार्फत अता फरमा। आज जिसकी विलादत बासआदत है, उस इमाम हस्ती मासूम की मार्फत अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।